भारत ने पहलगाम हमला के 15 दिनों के बाद पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला ले चुका है। पिछले रात 1 बजे भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया गया और उस पे मिसाइल दागा गया, जिसमें पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा लोग जो आतंकी थे उनका मृत्यु हो चुका है। अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, 30 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो चुका है जो आतंकी थे और लगभग सैकड़ों लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों का जो 9 ठिकाना है वहाँ पे भारत ने चुन-चुन कर मिसाइल अटैक किया है और मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और उसकी बौखलाहट जो है वो देखने ही बन रही है। रात में ही पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलूल-जुलूल अपना बयान देते हैं, जिसमें कहते हैं अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान। जिसमें कहते हैं महिलाओं की मृत्यु हुई है या बच्चों की मृत्यु हुई है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन भारत उन्हीं जगहों पे अटैक किया है जहां पे आतंकियों को शरण दिया जाता था, जहां उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां उनको पनाह दिया जाता था। और आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा और जो भी आतंकी संगठन है उनके ठिकानों पे ये हमला किया गया है। और खबर आ रही है कि जो मसूद अजहर आतंकी है, जिसको पाकिस्तान ने वर्षों से पनाह दे रखा है और पाकिस्तान के शरण में वो फल-फूल रहा है और आतंकी संगठन को फल-फूल रहा है। इस अटैक में मसूद अजहर तो मारा नहीं गया है, लेकिन उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। ये मसूद अजहर और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो आपको बता दे रहे हैं कि मसूद अजहर लगातार भारत पे जो अटैक आतंकी हमले हो रहे हैं उनमें उसका हमेशा हाथ रहा है, वो हमेशा मास्टरमाइंड रहा है और उसके परिवार के ही इस अटैक में 10 सदस्य मारे गए हैं, ऐसा सूचना मिल रहा है। और भारत ने बखूबी अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको अंजाम दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पहलगाम हमला में जो भी महिलाएं थी उनके पतियों को टारगेट करके मारा गया था, उनके पतियों को मारा गया था, उनका सिंदूर उजाड़ा गया था और उनके सामने ये जो अटैक था पूछ-पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया था और वहाँ कलमा पढ़वाया गया था। जो कलमा पढ़ा उसको बाकायदा उसका प्राइवेट पार्ट भी देखा गया था और मारा गया था हिंदुस्तानियों को। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत
मिसाइल दागा गया और पाकिस्तान के 9 आतंकी जो ठिकाना है जो 9 ठिकाना है उस पे हिंदुस्तान के द्वारा मिसाइल हमला किया गया और ये जो मिसाइल हमला था वो एकदम एक्यूरेट टारगेट पर गया। ये जो मिसाइल था वो फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करता है। आप एक बार लोकेशन फिक्स कर दीजिए, उसके बाद उसको फायर करने के बाद आप भूल जाइए, वो एग्जैक्ट निशाने पर ही जाके लगेगा, उसको और डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत पे ये जो मिसाइल था वो काम करता था और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया गया जो आतंकी ठिकाना था। और भारत का इसमें स्पष्ट कहना है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है उस पर अटैक नहीं है, ये सिर्फ आतंकी जो संगठन है जहाँ पे आतंकी फल फूल रहे हैं और जहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, हिंदुस्तान के खिलाफ उनको तैयार किया गया जाता था और जिहादी पैदा किया जाता था, तो उन ठिकानों पे चुन चुन के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत वहाँ पे हमला किया है, वहाँ टारगेट किया है और आतंकी इसमें मारे गए हैं। लगभग 30 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर के 10 परिवार मसूद अजहर परिवार के 10 लोग शामिल हैं, ऐसा खबर आ रहा है। सैकड़ों लोग घायल है। वहाँ जो ठिकाना था, जो आतंकी ठिकाना था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। वीडियो और जो फुटेज आ रहा है उससे भी पता चल रहा है कि इसमें पूरी तरीके से आतंकी ठिकाना था वो ध्वस्त हो चुका है। अब देखना ये होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो अब क्या कदम उठाता है। भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत का नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी जो है पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट मोड पे है और जो बॉर्डर का एरिया है उनको पूरी तरीके से सजग रखा गया है और बाकायदा वहाँ पे सीज फायर भी हो रहा है, लगातार फायरिंग जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है, भारत और क्या आगे कदम उठाता है, पाकिस्तान के इसमें क्या रवैया रहता है, ये भी देखना बनता है कि आगे क्या होगा इसमें। और भारत के 244 जिलों पे आज शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि जो हमला हो उससे जो भारतीय नागरिक हैं वो बच सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, इसके लिए मॉक ड्रिल भी रखा गया है। भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल रखा गया है, वैसे वैसे जिले जो सेंसिटिव जोन में है, जो बॉर्डर वाले एरिया पे हैं, और इसमें झारखंड के भी कुछ जिले शामिल हैं, रांची, जमशेदपुर, गढ़वा वगैरह जो जिले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वहाँ पे भी मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जाना है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसमें सभी को जो नागरिक हैं उनको बताया जाएगा कि यदि किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है तो आपको कैसे बचना है, कैसे सुरक्षित जगहों पे पहुंचना है और कैसे अपने आप को तो बचाना ही है, दूसरों को भी बचाना है, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें सायरन भी बजाया जाएगा, जो एयर हमला यदि होता है तो उसमें जो सायरन बजाएगा वो भी सायरन भी बजेगा और पूरा मॉक ड्रिल, पूरा एक जो वार एरिया होता है उसके तर्ज पे ही एक मॉक ड्रिल किया जाना है और इसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन को से पूरा तैयारी हो चुका है। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।